स्वामी विवेकानंद का गुरु भक्ति का बताएं। स्वामी विवेकानंद ऐसे रहे अपने जीवन में जो खोजी थे, और वो ऐसे खोजी थे, वो भगवान को मानते नहीं थे, वो प्रत्यक्ष को मानते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो खंडन कर देते थे, नहीं का खंडन उन्होंने नहीं किया। वो कहते थे है तो दिखाओ, खंडन नहीं किए पूरी तरह नहीं का। जो खोजी होता है ना, वो खंडन नहीं करता, नो हाँ में जाता है ना में जाता है, वो खोज करता है। और जिसको खोज नहीं करता, यह बहुत सरल तरीका है, या तो हाँ में चले जाओ या तो ना में चले जाओ, क्योंकि हाँ में भी भीड़ है, ना में भी भीड़ है। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो एक झुंड में जाके मिल जाओ। आप समझ रहे हो? या तो भगवान नहीं में चले जाओ, उसकी भी झुंड है, और या तो हाँ में चले जाओ, उसकी भी झुंड है। आप समझ रहे हो? लेकिन खोजने वाली की झुंड नहीं है, क्योंकि खोजना अकेले पर नहीं। समझ रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र, ठीक है, तो वो खोजी व्यक्ति थे। वो ऐसे व्यक्ति थे कि एक बार की घटना है कि वो नदी पार करके गए। उन्होंने सुना कि एक संत वहाँ निवास करते हैं, जो साधना करते हैं, वो पहुँचे हुए हैं। तो वो नदी पार करके गए। जब उस पार गए, तो जब उस कुटिया तक गए, तो उन्होंने जैसे भी उनको शब्दों में बोलना था, क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं, कुछ शब्दों में हम उसे नमस्ते, जय माता दी, जो हमारे शब्द हैं, उसे संबोधन करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो भी संबोधन किए, तो बाद में उन्होंने कहा कि भगवान है या नहीं। तो उन्होंने कहा बैठो, बताता हूँ। बोले बस समझ में आ गया। वो वहीं से वापस हो गए। बोले रुको रुको, बोले नहीं समझ में आ गया। फिर इसी पार आ गए, जहाँ से गए थे वापस आ गए। वो समझ गए कि ये तो समझाएंगे, यहाँ तो देखने और दिखने की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? ऐसे खोजते खोजते उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले। तो उन्होंने कहा कि हाँ भगवान है। बोले हाँ, तू तेरे से जैसे बात कर रहा हूँ वैसे मैंने बात किया। बोले आपने देखा है? बोले देखा नहीं, तेरे से जैसे बात कर रहा हूँ वैसे मैंने बात किया है। फिर बोले मुझे आप दिखा सकते हो? बोले दिखा सकते। तो फिर उन्होंने उनको स्पर्श किया है और उन्हें अनुभव हुआ। अनुभव मतलब आत्मानुभूति, ठीक है। अनुभूति इंद्रियों द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा आत्मानुभूति होती है। आप समझ रहे हैं? अनुभव आत्मानुभूति। तो उन्हें हुआ। फिर बाद में उनके पास आने जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुझे बहुत सिद्धि मेरे पास है, तुझे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इससे भगवान मिलेगा क्या? बोले नहीं, इससे संसार की चीज़ें मिलेंगी, भगवान नहीं मिलेगा। बोले जब जिससे भगवान ही नहीं मिलेगा, भगवान मतलब परमात्मा, ठीक है। भगवान इंसान होता है, फिर भगवान परम स्थिति को उपलब्ध होता है, ठीक है, उसे भगवान कहते हैं। फिर वो जाके ब्रह्म में मिल जाता है, परमात्मा में, ठीक है। तो ज़्यादातर हम शब्दों में भगवान ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम महान मानते हैं जो उस स्थिति पहुंच जाता है। तो वो कहते हैं कि इससे मतलब परमात्मा मिलेगा? नहीं नहीं, सिद्धियों से नहीं मिलेगा, संसार की वस्तुएं मिलेंगी। तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और भी शिष्य हैं उनको दे दो। आप समझ रहे हैं? तो आखिरी में मतलब उनकी खोज परमात्मा, समझ रहे हैं? फिर वो रामकृष्ण परमहंस उनके पास जो भी रहता है उन्हें देते हैं। फिर वो लोगों को ज्ञान देने के लिए निकल जाते हैं। और उन्होंने जाके विश्व में हिंदू धर्म के लोगों को लोग बाहर के देश वाले मजाक समझते थे। आप समझ रहे हैं? आज अगर भारत का सम्मान अगर धार्मिक के नाम पे किया जा रहा है, तो उसकी देन स्वामी विवेकानंद। आप समझ रहे हैं? नहीं तो लोग यहाँ के लोगों को अंधविश्वासी कहते थे। बोले खाने को नहीं है, क्योंकि इस देश को लोगों ने लूटा। सोने की चिड़िया कही जाती है, जो आया लूटा, जो आया लूटा। आप समझ रहे हैं? जो आया लूटा। तो लोग यहाँ पे क्या है, कुछ समय पहले गरीबी आई तो लोग बोलते थे देखो ये खाने को नहीं है और ये जाके पूजा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं?
इनको खाने को नहीं है लेकिन प्रसाद चढ़ा के बांट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या आस्था है, क्या मानवता है भारत में कि घर पे खाने को नहीं है लेकिन प्रसाद जो है प्रसाद बना के लोगों को वितरण कर रहे हैं। सोचिए कितनी मानवता है, कितनी आस्था है कि अपने इष्ट को प्रसाद चढ़ा के और सब लोगों में वितरण कर दे रहा है और घर पे खाने को नहीं है, बच्चे भूखे। सोचिए जरा इस बात को। तो जो बाहर के लोग थे यहाँ के लोगों को अंधविश्वासी समझते थे। जब स्वामी विवेकानंद गए, प्रचार किए धर्म का, तब लोगों को समझ में आया कि भारत है क्या। अच्छा, बहुत लोग अब ऐसे आ गए, वो कहेंगे कोई देवी देवता नहीं होता। फिर वही कहते हैं, देखिए आप कमजोर हो इसलिए आपको ऐसा बोलते हैं। फिर वही कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस काली माँ को साक्षात भोजन कराते थे, माँ उनके पास आती थी तभी ना आती थी। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ खंडन कर रहे नहीं हैं और एक तरफ कर रहे हैं आप कमजोर हो इसलिए आपको भटका पा रहे हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर वो कहते हैं संत रविदास जी को माता ने कंगन देने आई थी, कठौती में आई थी ना। जब उनके लिए आ सकती है तो फिर आपके लिए क्यों नहीं आ सकती। आपकी भक्ति उस प्रबल होना चाहिए ना, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आप समझ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नहीं है और एक तरफ वही लोग कह रहे हैं कि इनके लिए आई थी, इनके लिए आई थी तो हमारे लिए क्यों नहीं आई। इस बात को समझिएगा, या तो फिर किसी के लिए नहीं है क्या। अच्छा, फिर देखिए, फिर अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे जो रामायण है राम एक कहानी है, जो रामायण है कहानी है। फिर कहेंगे कबीर ने 4 राम की व्याख्या की, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेखा, समझ रहे हैं, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो मतलब कबीर क्या झूठे थे। अगर जो आदमी कह रहा है राम एक कहानी है तो वो फिर कबीर का भी खंडन किया। कबीर ने ये बात बोली है। लोग किसी न किसी तरीके से बस किसी की आस्था को तोड़ना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं। और भारत में आस्था के बहुत मजबूत हैं, क्या भूखे रहेंगे लेकिन आस्थावान, अपने आत्मिक कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जो आध्यात्मिक स्थिति है भारत की बहुत मतलब ऊंचाई पे, और कुछ लोग इसे तोड़ना चाहते हैं। कोई देवी देवता नहीं होता, लेकिन फिर वही लोग लोगों के लिए बोलते हैं, नरसिंह मेहता के लिए बोल देते हैं कि कृष्ण भगवान उनके पास आते थे, और यहाँ तक बोल देते हैं कि उनके बच्चों की शादी के लिए पैसा भी दे के गए। और फिर लोगों को बोलेंगे भक्ति से क्या होता है, फिर कहेंगे कि माता गंगा ने सोने का कंगन दिया। अब माँ गंगा कहाँ से दी थी, तभी न दी। आप समझिएगा। तो आप अपनी आस्था को मजबूत रखो, जो भी आपने इष्ट बनाया है आप प्रबल विश्वास रखो, है तो है, ये विश्वास होना चाहिए आपको। एक ने मुझसे कहा आपको लगता है कि आपको परमात्मा मिलेगा। हमने कहा मेरे विश्वास में इतना विश्वास है, अगर वो नहीं है तो उसे होके आना पड़ेगा, यही मेरा विश्वास है। क्या, यही मेरा विश्वास है। मुझे अभी नहीं पता है कि है कि नहीं, आप समझ रहे हैं, लेकिन नहीं भी होगा तो मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि मेरे लिए उसे होके आना पड़ेगा। आस्था पक्का रखो, या तो मत रखो, रखो तो पक्का रखो। रखने के पहले जांच लो, लेकिन रखने के बाद जांचो मत। क्या संशय हो तो मत रखो। बहुत ऐसे संत महापुरुषों के लिए बोले हैं कि देवी देवता उनके पास आती थी, तो जब उनके पास आती थी तो हमारे पास भी आएंगी, हमें उस स्थिति पे पहुंचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद एक जगह भाषण दे रहे थे, तो
जो गीता थी सबसे नीचे रख दी थी लोगों ने, आप समझ रहे हैं। तब उन्होंने कहा गीता सबको संभाल, सारे धर्मों को संभाल ली, क्या ये है भारत, क्या अगर उसको हटा दो सब गिर जाएगा। आप समझ रहे हो, बोले नेह है, अध्यात्म का नेह है भारत। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, अगर आप उसका अनुसरण सही तरीके से कर लो तो आप उस स्थिति पे पहुंच सकते हो, लेकिन आपको अनुसरण करना पड़ेगा। आप शास्त्रों का अध्ययन खंडन करने के लिए करते हो, क्या कि मैं इसमें कैसे कमी निकालूं। अरे उसको माध्यम बना के आपको अपनी कमियां निकालनी थी, उसमें कमियां नहीं निकालनी थी। फिर कहेंगे नाम जाप मंत्र से कुछ नहीं होता, फिर कहेंगे वाल्मीकि जी मंत्र के द्वारा पहुंच गए, और वो भी मरा मरा कह के। मरा में इतनी ताकत थी कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप समझिएगा, बस आपकी आस्था मजबूत हो, बस कोई गिरा न सके, ऐसी आस्था होनी चाहिए। आस्था मजबूत होनी चाहिए, कोई गिरा न पाए, कोई डगमगा न पाए। आपके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। और इतिहास को समझो तो पूरी तरह समझो, आधा अधूरा मत समझो। आधा अधूरा समझोगे भटक जाओ, पूरी तरह समझो। वही आदमी कह रहा है कोई देवी देवता नहीं होता, वही आदमी कह रहा है संत रविदास के लिए माता ने कंगन दिया, गंगा माता ने। फिर कह रहा है कि काली माँ को भोजन कराते थे, काली माँ आती थी। समझो जरा। फिर बोलेगा नरसिंह मेहता के लिए कृष्ण भगवान आते थे, आप समझिए। फिर बोलेंगे राम एक कहानी है, फिर बोलेंगे कबीर ने 4 राम की व्याख्या की है। बस राम को किसी तरह नहीं साबित करना है कि राम भगवान नहीं थे, क्या उनको यही साबित। पहले तो राम कहानी बता दिए, जब और फिर कबीर की बात कर रहे हैं, 4 राम की व्याख्या की। ध्यान दीजिएगा, तो जब राम थे ही नहीं तो कबीर जी ने व्याख्या कहां से कर दी है। और राम को अगर आप एक कहानी मान रहे हो रामायण को, तो फिर आप कबीर का खंडन कर रहे हो। आप देखिए कह क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। वो कौन सी बात है कि नहीं जान देना। वही तो, इसी को समझना है अपने आप को। क्यों अपने विश्वास तोड़ दे, मत तोड़ो ना। तुम्हारे मैं आपसे कहा ना, मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, यही ऊन के पास रायवेड़पुरा गांव है, बोले आपको लग रहा है मिल जाएगा। मैं बोला मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि उसे नहीं होगा तो भी होके आना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास एकदम मजबूत बनाओ, संशय वाला विश्वास मत रखो कि जो आए तोड़ दे। कमजोर हो इसलिए तुम्हारा तोड़ रहा है, और उन महापुरुषों के लिए बोल रहा है कि देवी देवता उनके पास आए थे। ध्यान दीजिएगा, नहीं थे तो आए कहां से भैया, नहीं थे तो आए कहां से। और उनके लिए आ सकते तो मेरे लिए क्यों नहीं। मैं कमजोर हूं इसलिए मैं मजबूत बन सकता हूं। पहले वो भी कमजोर थे, उन्होंने कई साल तक साधना किया, तब जाके उस स्थिति पहुंचे। मैं भी करूंगा। आप समझ रहे हैं, समझ के आगे बढ़िए। अपने ऊपर भरोसा, कोई आपके भरोसे को तोड़ ना पाए, वो भरोसा रखो। जिसे भी इष्ट मानिए सब कुछ वही, रूप बदला हुआ है, तत्व तो वही है। रोटी में भी वही तत्व है, पराठा में भी वही तत्व है, पूड़ी में भी वही तत्व है। गेहूं ही है ना, क्यों कुछ है। पुलाव खिचड़ी चावल अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन है तो चावल है। तो अनेक तरह के रूप हैं, जो रूप आपको पसंद आए पकड़ लो, एक ही के द्वारा अपने आप को साध लो, और एक ही को सब कुछ मानो। समर्पण कर दो, समर्पण कर दो, शक भी नहीं रहेगा। समर्पण, जो भी कुछ है तू है।
प्रबल भरोसा होना चाहिए। तो फिर वो कम जाएंगे। अच्छा, अच्छा फिर कहेंगे प्रहलाद जी, अब प्रहलाद की बात करेंगे। पहले कहेंगे भगवान देवी देवता नहीं होता, फिर कहेंगे प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने जब कहा कि कहाँ है भगवान, तो बोले कण कण में विद्वान है, सर्वव्यापी है मेरा भगवान। बोले खंबे में है क्या? बोले हाँ इस खंबे में भगवान है। तोड़ा उन्होंने खंभा, भगवान आए, नरसिंह अवतार लेके आए, सब कांपने लगे। तो जब प्रहलाद के लिए भगवान हो सकते तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकते? आप कमजोर हो इसलिए आपको भटकवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? इस बात को गहराई से समझिएगा। भाव विदिते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। अपने भाव को शुद्ध करो और लग जाओ पूरी तरह भक्ति में। जिस मार्ग में हो, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, अनेक मार्ग, क्या क्रिया मार्ग, अनेक मार्ग हैं। किसी भी मार्ग को अपना के आगे बढ़ जाओ और जो मार्ग पकड़ो पक्का पकड़ो, कोई इधर से उधर ना कर पाए। क्या ऐसा पकड़ो। समझ रहे? और बोल। ठीक है, ठीक है। नर्मदे हर नहीं बोले